हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वो भी साइंस में। और देखिए, आज की वीडियो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बनाने वाला हूं। और इससे पहले मैं एक वीडियो कार्य और शक्ति के बारे में डाल चुका हूं, ठीक है। तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और इसके बाद का जो टॉपिक बनता है, मैंने ऊर्जा की जो डेफिनेशन थी वहाँ तक ख़त्म किया था पिछली वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अब जो वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें मैं बताऊँगा आपके लिए ऊर्जा के प्रकार, कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो ऊर्जा के प्रकार के बारे में जो मोस्टली हम पढ़ते हैं, उनमें देखिए कौन से प्रकार हैं। तो इसमें हम हेडिंग डाल सकते हैं कि ऊर्जा के प्रकार क्या हैं। ऊर्जा के प्रकार क्या हो सकते हैं। ऊर्जा के प्रकार, तो ऊर्जा के प्रकार की बात करते हैं। तो ऊर्जा के प्रकार क्या हो सकते हैं बच्चा, देखो ऊर्जा के जो हैं वो हम 3 प्रकार पढ़ते हैं। नंबर 1 पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। और उसके बाद हम तीसरे नंबर पढ़ते हैं संपूर्ण ऊर्जा। संपूर्ण ऊर्जा, ठीक है। तो 3 प्रकार हम ऊर्जा के पढ़ते हैं, ठीक है। जो एनर्जी के 3 टाइप हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। एक संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण लिख लेंगे इसके लिए। अब देखिए, मैं शुरुआत से आपको बताने वाला हूँ। आपने अगर तैयारी की रखी होगी थोड़ी बहुत, जितनी भी आपने, तो उसमें आप जरूर पढ़े होंगे स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कितना इंपॉर्टेंट होता है आरआरबी ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा से बहुत सारे सवाल आए दिन पूछे जाते हैं। अब मैं आपके लिए पहले ऊर्जा की डेफिनेशन लिखते हैं। मैंने ऊर्जा की डेफिनेशन उस दिन ही बताई थी, और आज फिर मैं आपके लिए बता रहा हूँ ऊर्जा की डेफिनेशन क्या हो सकती है। ऊर्जा जो होती है बच्चे, ऊर्जा ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भैया, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा कहते हैं। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि ऊर्जा क्या है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा के तरीके हैं वो हमने आपके लिए बताते हैं। अब नंबर 1 हम हेडिंग डाल लेंगे इसमें गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। गतिज ऊर्जा के लिए इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। हम इसमें बस सिर्फ बेसिकली ही गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बेसिकली ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई एडवांस लेवल का नहीं है पूछा जाएगा, ठीक है। एडवांस लेवल की जब मैं क्लासें और डालूंगा, अभी मैं सिर्फ बेसिकली टाइप की क्लास बना रहा हूँ। और इससे आगे जो एडवांस वीडियो होंगी, जब मैं इससे आगे और भी वीडियो डालूंगा, सिर्फ यही खत्म होने वाला है ये गतिज ऊर्जा वगैरह। जब मैं आगे से अभी और भी इसी चीज़ को दोबारा क्लासें लेकर पढ़ाऊंगा, तब मैं इसमें सारी चीज़ें डिफाइन करूँगा कि ये कहाँ कहाँ से आते थे। लेकिन हमें फिलहाल में आरआरबी ग्रुप डी के लिए पढ़ना है, तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए जितना बेसिकली होता है बस उतना बताएंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम जानेंगे। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम जानेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा की हम डेफिनेशन लिखें तो जब कोई वस्तु या पिंड गतिज ऊर्जा में होता है। गतिज ऊर्जा में होता है जब कोई पिंड किस में होता है, गति रूप में होता है, सॉरी गति के रूप में होता है। जब कोई वस्तु या पिंड गति की अवस्था में होता है, गति की अवस्था में होता है, तब उसमें जो ऊर्जा होती है, तब उसमें ऊर्जा कौन सी होगी, आपकी गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तब उसमें जो ऊर्जा है कौन सी है, तब उसमें ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का जो सिंबल है भाई, गतिज ऊर्जा का जो सिंबल हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, के, है ना। इसे के से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, सही है। के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसे के से हम शो करेंगे। और के बराबर होता क्या है, के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है, के बराबर 1/2 mv²। ये सब बच्चे पढ़े होंगे, ठीक है। के बराबर 1/2 mv²। इसकी मात्रा की बात करें तो गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है। सारी ऊर्जाओं का मात्रक ही जूल है। लेकिन अगर और भी हम इसकी और मात्रा की बात करें तो क्या हो सकता है इसका मात्रक, क्या हो सकता है। ये देखिए, इसका मात्रक हो सकता है, ये द्रव्यमान है और द्रव्यमान का मात्रक बच्चे किलोग्राम होता है। और ये बेग है और बेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक ये इसका मात्रक
हो सकता है, बन जाएगा। अगर आपके लिए जूल ना दे रखा हो तब ये भी इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें और क्या क्या संबंध हो सकते हैं। देखिए, एक नंबर एक संबंध इसमें क्या होता है, इसमें रिलेशन जिससे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। संबंध देखेंगे इसमें कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं। संबंध की बात करें तो संबंध है इसमें सबसे पहला संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। संवेग और गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा का जो संबंध है वो क्या है, गतिज ऊर्जा का संबंध। इसके देखिए एग्जाम्पल में भी बताऊंगा गतिज ऊर्जा कहाँ कहाँ होती है। फिलहाल हम इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। देखिए पी बराबर जो होता है बच्चा वो एम भी होता है, पी बराबर एम भी होता नहीं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, के बराबर जो होता है 1/2 एम बी स्क्वायर होता है, एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब देख रहे हैं अगर मैं इसे एम से मल्टीप्लाई कर दूं, एम से मतलब गुणा और एम से भाग कर दूं, इसके लिए तो क्या होने वाला है ना, ये मान लो ये वाला जो है, इसके लिए मैं इस वाली इक्वेशन मान लो, ये वाली मैंने एक इक्वेशन मान ली और इसके लिए मैं कर दूं एम से गुणा कर दी मैंने, एम से भाग कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एम से एम इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम 1 से गुणा कर रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, ये 1/2 एम बी स्क्वायर ये है। अब आप क्या देख सकते हैं इसमें, आप इसमें क्या देख सकते हैं कि ये एम और एम जुड़ के क्या हो जाता है, एम स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर प्लस चल ही रहा है। और ये नीचे जो हो जाएगा, ये भी मैं अभी देखिए मैं बढ़िया करके लिखता हूँ इसका, कि आप ये देखेंगे इसमें कि ये एम और एम जो है, ये एम और ये वाला एम देख रहे हैं और ये वाला एम देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बनाएगा ऊपर, एम स्क्वायर और ये बी स्क्वायर इसमें है, ये बी स्क्वायर बनाएगा, है ना। और ये 1/2 दो एम इसके साथ जुड़ जाएगा, 2m ये बना देगा। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, एम स्क्वायर कर दूँ और बी स्क्वायर कर दूँ, तो क्या ये पी स्क्वायर ना बन पाएगा। तो आप देखेंगे ये पी स्क्वायर और बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर बटे 2m। तो बच्चे ये इसका संबंध होता है। ठीक है, तो ये बात के लिए नोट कर लेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पिछली बार भी पूछा गया है। यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दें, इसमें क्या है, अगर किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन निकल कर आता है, जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, वो अनुकरणुपाती हो जाएगी पी स्क्वायर के। सारी की सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में लिखते रहें। सिर्फ थ्योरिकल पढ़ाना या टिक मार्क पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे वो पढ़ें जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, फालतू की चीज़ों से नाता तोड़ दो और इस तरफ ध्यान दें। ठीक है, कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें क्या पढ़ा रहा हूँ। देखो के बराबर, के जो है वो अनुकरणुपाती हो जाता है पी स्क्वायर। ठीक है, और के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा एम के। ये देखिए इस वाले संबंध से, के इसके अनुकरणुपाती और इसके व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, पिछली बार मैंने प्रैक्टिस सेटअप पढ़ा भी था कि के मतलब अगर हम किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुना कर दें। देखिए मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, लिख कर दूँ मैं आपके लिए। ये मान लीजिए इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है आपके लिए कि यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाता है, तब उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सही है। इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन कई बार देखने के लिए मिल जाते हैं और आपके लिए रिलेशन भी डायरेक्टली ऐसे देखने के लिए। देखिए मैंने बताया आपको, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दें तब उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देख रहेंगे आप के जो था, मैंने अभी आपके लिए बताया था, के बराबर था पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो हमें इस 2m से कोई मतलब नहीं फिलहाल में, हमसे सिर्फ पी के संबंध में पूछा गया है। तो पी के संबंध में क्या है, के जो है वो अनुकरणुपाती है पी स्क्वायर के, और हमसे कहा गया पी जो है, अब पी क्या हो चुका है, वो 2p हो चुका है, मतलब 2 गुना हो चुका है। पी अपने पहले से 2p हो चुका है। इस बात के लिए बहुत ही गौर से जानेंगे। अब पी की जगह मैं आपके लिए 2p रखूँगा। ये मान लीजिए पी की जगह मैंने 2p स्क्वायर कर दिया, तो आप क्या पाएंगे, देखेंगे आप इसमें क्या देखेंगे कि के जो है, अब जो ये के है, के जो बराबर कितने हो गया, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका 2 का वर्ग और पी स्क्वायर। तो के जो कितना हो गया, वो 4 गुना हो गया। कितना हो गया, 4 गुना। गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 4 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार हमसे पूछ लिए जाते हैं। और एक बार ये भी आया हुआ है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, मतलब ये वाला गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, तो ये भी डायरेक्टली पूछा गया था। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कि गतिज ऊर्जा हम कहाँ कहाँ देखते हैं, इसके जो उदाहरण हैं वो कौन से हो सकते हैं। देखिए जो भी आप अपनी आँखों से जो भी आप गति करते हुए पिंड देख रहे हैं आसपास के, ये मान लो अपने आसपास में जो भी वस्तु को गति करता देख रहे हैं,
वो सब में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। मतलब गति करते हुए पिंड में, प्रत्येक गति करते हुए पिंड में जो भी वस्तु गति कर रही है उसमें गतिज ऊर्जा होगी, चाहे वो साइकिल की गति हो, साइकिल चला रहे हो कोई व्यक्ति, आपके लिए क्वेश्चन आए तो आप पहचान जाएंगे इसके लिए गतिज ऊर्जा कहाँ पर है। मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, कोई साइकिल चला रहा है तो उसमें साइकिल चलाते हुए आदमी में कौन सी ऊर्जा है, ये मान लीजिए गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये कोई ट्रक चल रहा है रोड पर, एक चलती कार में कौन सी ऊर्जा है, इस सब में गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब हम इस चीज़ के लिए जान चुके हैं, सही है। आगे देखिए, अगर हमसे मान लीजिए दो बेग दे देता है, कभी कभी क्या कर देता है, दो बेग आते हैं, दो बेग मतलब कैसे, ये मान लीजिए एक पिंड पहले प्रारंभ में कितना चल रहा था, प्रारंभ में आपके लिए मिल जाएगा, प्रारंभ में इस तरह से आता है, प्रारंभ में कितने चल रहा था, प्रारंभ में ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार चल रहा था। फिर क्या उसका अंतिम वेग दे देगा, मतलब फिर उसने क्या करा, अपना वेग कितना बढ़ा लिया, 10 मीटर प्रति सेकंड तक कर लिया उसने, 10 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग हो गया, सही है। और द्रव्यमान दे रखा होगा, द्रव्यमान मान लिया यदि वो कितना है, 10 किलोग्राम का पिंड है, तब उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी। अब देखिए इसमें आपने सिंपल सी मैंने आपके लिए बताया था, अभी आपके लिए बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 mv² होती है, ये हम तुम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस चीज़ के लिए तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन होता क्या है कि इसमें तो दो बेग दे रखे हैं, प्रारंभ और अंतिम। अब इसमें क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 1/2 m, देखो ये b जो है इसके लिए b1² अलग कर देते हैं और b2² अलग कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये माइनस का होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात के लिए आप नोट करके लिख लेंगे, अगर दो बेग दे रखे हों तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो 1/2 m की जगह आपके लिए दे रखा 10 किलोग्राम, और b1 की जगह कितना दे रखा है, मान लीजिए 5 है ना, और b2 की जगह कितना है 10, तो 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 10 का स्क्वायर, ठीक है। 2 से 5 बार ये चला जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा 5। तो यहाँ क्या बना आपके लिए 5, ये बना। और ये देखिए 5 का वर्ग 25 और 10 का वर्ग 100, 100 में से जब मैं अब मतलब अपना दिमाग लगा लीजिए इसमें कि 5 का वर्ग 25 हो गया और 100 का वर्ग 10 का वर्ग कितना हो गया, 100 हो गया। 100 में से 25 जाएंगे 75 बचेंगे, 75, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 75 पंजे कितने होते हैं, आप ये लगाएंगे, देखो कैलकुलेशन कर लेंगे इसके लिए। 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 कितने होता है 37, ठीक है। तो 375 जूल की इसमें ऊर्जा लगेगी, ठीक है। अब एक बात देखिए, कभी कभी गतिज ऊर्जा ना देकर, और ये सारे के सारे जो पैरामीटर हैं, जो सारे पैरामीटर हैं, मतलब ये इन्हें पैरामीटर कहते हैं। मान लीजिए पैरामीटर तरह का पैरामीटर जो होते हैं, ये मान लीजिए ये पैरामीटर, ये पैरामीटर, ये पैरामीटर, ठीक है, के भी पैरामीटर यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है, ये पैरामीटर्स जो होते हैं ये ऐसे कैसे दे रखे होते हैं, और हमसे के की जगह क्या पूछा, कार्य पूछता है, क्या पूछता है, कार्य। तो आप ये जानते हैं कि डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर वो के होता है, ठीक है। कि अगर आपके लिए कार्य पूछे, ये गतिज ऊर्जा पूछे, अगर गतिज ऊर्जा के पैरामीटर दे रखे और कार्य पूछा, तो गतिज ऊर्जा वाले सूत्र को लाकर हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, उसका आंसर प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इस बात के लिए नोट कर लेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इसमें स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात पढ़ेंगे इसमें स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। कैसे चल रहा है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा के लिए कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसके लिए। और देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, उसकी स्थिति के कारण, उसकी स्थिति के कारण, के कारण जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, वह स्थिति ऊर्जा कहलाती है। मतलब किसी वस्तु में जो उसमें ऊर्जा है, उसकी स्थिति कारण जो ऊर्जा है, ठीक है, उसकी जो खुद की स्थिति कारण जो ऊर्जा है वो क्या है,
उसकी स्थिति ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इस बात के लिए लिख लेंगे, वैसे स्थिति ऊर्जा कहलाती है। अब इसके लिए क्या फार्मूला पुट करते हैं, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसे व्यक्त करते हैं पी से। ठीक है, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पी बराबर होता है भाई mgh। ठीक है, mgh, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के साथ बंधी हुई है। कोई वस्तु अगर अपनी स्थिति को बनाए रख रही है, मान लीजिए कोई खड़ी हुई गाड़ी है, मान लो कोई गाड़ी खड़ी गाड़ी है, या आप रुके हुए हैं, सही है, या मतलब मेज एक जगह रखी है, मतलब कोई भी चीज़ जो स्थिर है, मतलब अपनी स्थिति में कोई चेंज ना ला रही है, मतलब रुकी हुई है एक जगह, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसे भंडारित ऊर्जा भी कहते हैं बच्चा, इसके लिए भंडारित ऊर्जा भी कहते हैं, भंडारित ऊर्जा, इसका दूसरा नाम भंडारित ऊर्जा भी होता है। ठीक है, आप जहाँ पर भी भंडार देखें, मतलब जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये डैम जो होते हैं, डैम जो पानी रोकने के लिए बनाए जाते हैं, पानी रोकने के लिए जो डैम बनाए जाते हैं जिससे बिजली बनती है, इसके अंदर जो पानी है वो रुका हुआ होता है, भंडारित होता है, पानी भंडारित होता है। तो इसके अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है कि डैम जो होते हैं या मतलब किसी प्रकार का ब्रिज या बांध में जो ऊर्जा होती है, बांध के पानी में जो ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा है। क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा, इसे खोल दूंगा इस डैम के लिए, तो इससे एकदम से पानी करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात के लिए आप नोट करके लिख लेंगे कि ये है कि वो जो खिलौना होता है चाबी वाले खिलौने के अंदर चाबी भर देते हैं, और उससे अगर हम ना छोड़ें ज़मीन पर, चाबी वाला खिलौना जो होता है, चाबी वाले खिलौने में ऊर्जा, चाबी वाले खिलौने में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, अगर चाबी भर दें उसके अंदर और उसके पहिया हम हाथ से रोक लें, ना बढ़ने दें, तो उस समय उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है, तो स्थिति ऊर्जा में वो जो भी चीज़ रुकी हुई होगी और आपसे पूछे से मेज पड़ी मेज में कौन सी ऊर्जा है, खड़ी मेज में कहीं पर भी एक मेज के ऊपर किताब रखी है, और इस वक्त मतलब किताब कैसे है, स्थिर रूप में रखी है, और आपसे पूछ ले इस किताब में कौन सी ऊर्जा इस समय, तो वो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थिति ऊर्जा होती है। देखिए हर एक ऊर्जा जो होती है, प्रत्येक ऊर्जा, आप इसे नोट करके लिखते हैं, प्रत्येक ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। ठीक है, तो ये W के बराबर भी हो जाएगा, ये इसमें हम नोट करके लिख सकते हैं कि प्रत्येक ऊर्जा कार्य के बराबर होती है, प्रत्येक ऊर्जा कार्य के बराबर होती है, कार्य के बराबर होती है। तो ये W बराबर हो जाता है, W बराबर mgh। तो कभी कभी हमसे W भी पूछ सकता है कि द्रव्यमान दे रखा होगा, ये दे रखा होगा और ये भी दे रखा होगा, तीनों पैरामीटर दे रखे होंगे, स्थिति ऊर्जा न कह के कार्य पूछ लेता है। ठीक है, तो इस बात से कभी घबराना नहीं है। देखिए इसका ही मात्रक जूल होता है, स्थिति ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। ठीक है, इसका मात्रक भी जूल ही होता है, तो इस बात के लिए नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें स्थिति ऊर्जा में, और एक स्थिति ऊर्जा होती है भाई स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा। स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा में थोड़ा फर्क होता है। अगर आपसे पूछे स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा, स्प्रिंग जो होता है, घरेलू स्प्रिंग आप देखते होंगे जो साइकिल व्हीकल में लगे हुए होते हैं, जो स्प्रिंग होता है उसकी ऊर्जा कैसी होती है, उसमें जो ये सूत्र पुट नहीं होता। अगर स्थिति ऊर्जा की बात आपसे कह दे तो स्प्रिंग की ऊर्जा के अंदर ये सूत्र काम नहीं करता है। कहने के लिए स्थिति ऊर्जा दे रखी होगी, लेकिन स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा में ये सूत्र थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, स्थिति ऊर्जा में क्या हो जाता है, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर U बराबर हो जाएगा 1/2 और जो चेंजेस आएंगे kx²। ठीक है, मतलब जो भी कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी, सही है, क्योंकि उसमें क्या होता है, दोलन कंपन कर रहे होते हैं इस तरह से। ये मान लीजिए ये इधर को गया, एक तरफ को बिरलन, और मतलब एक तरफ ये जब मिलेंगे उस टाइम की गतिज ऊर्जा, और जब ये मतलब दूर दूर होंगे उस टाइम की गतिज ऊर्जा, तो इसमें संबंध इस तरह का होता है। ठीक है, तो इस बात के लिए नोट करके लिख लेंगे, है ना। और देखिए ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा हो सकती है, देखिए इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके लिए बताने वाला हूँ से इस तरह से क्वेश्चन कैसा आया था। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन इसमें ये है कि 15 किलोग्राम का द्रव्यमान है, क्वेश्चन है कि 15 किलोग्राम का द्रव्यमान, 15 किलोग्राम का द्रव्यमान है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा है, सही है, और उसे कहा जा रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इसमें जो ऊर्जा है वो बताइए, इसके अंदर की जो ऊर्जा है वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो सकती है, गतिज ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि गति करते हुए पिंड में गतिज ऊर्जा होती है।
तो आपके लिए दे रखा है एम का मान दे रखा है आपके लिए 15 किलोग्राम। सही है, तो आज से देखिए आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, इस तरह के जो न्यूमेरिकल होंगे वो आप छोड़ेंगे ना। ठीक है, बी बराबर जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड का बेग है इसके अंदर। अब आप देखेंगे इसके अंदर जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो हमसे पूछ ली गई है। तो के बराबर जो होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, एम का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है। तो 1/2 एम की जगह 15 और बी की जगह देखिए बी स्क्वायर, तो इसे 2 बार लिखेंगे, 4 × 4। अब देखो 2 से इसे काट देंगे, 2 से ये 2 बार चला जाएगा, 15 दूनी 30 होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ी कैलकुलेशन कर लेंगे कि 15 दूनी 30 और 30 4 × 12 120 कितना होगा टोटल। हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 120 जूल आएगा। ठीक है बच्चा, कैलकुलेशन बहुत माइंड रखती है, आप इसे कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी सीखें। ठीक है, किसी भी एग्जाम को मतलब पार करने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी जरूर आनी चाहिए, कंपटीटिव एग्जाम के लिए खासतौर से कैलकुलेशन करनी जरूर सीखें। ठीक है, आगे देखेंगे इस तरह का आपके लिए क्वेश्चन आ जाए तो आप कर देंगे। ठीक है, अब संपूर्ण ऊर्जा की बात करते हैं। संपूर्ण ऊर्जा कैसी होती है। सही है, संपूर्ण ऊर्जा में क्या होता है, संपूर्ण ऊर्जा एक होती है संपूर्ण ऊर्जा, इसे कहते हैं बच्चा इनिशियल एनर्जी, इसे इनिशियल की एनर्जी कहते हैं, यानी इसे ई से रिप्रेजेंट करेंगे। संपूर्ण ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योग होती है। सही है, तो संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है, संपूर्ण ऊर्जा की बात करें तो क्या हो सकती है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का, ये क्या हो रहा है, बार बार भाग रही है भाई। किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। ठीक है, इनकी ऊर्जाओं का योग होती है, सही है, तो ये बात आप याद रखेंगे, होती है। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए आप, मैं आपके लिए एक बात बताऊंगा, इसमें क्या है कि ई जो है वो बराबर जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनका योग होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी हो जाएगी इसमें, ई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 mv² प्लस, ये mv² है, mv² प्लस mgh, ये हो जाएगा ना। ठीक है, mgh हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए m दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ से m अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बन सकता है इसका नया फार्मूला, 1/2 b² प्लस gh, इस तरह से ये बन सकता है। ठीक है, तो इनका भी जो मात्रक है इनिशियल एनर्जी, इसका मात्रक जूल ही होता है। ठीक है, तो सिर्फ तो अपने यहाँ तक याद रखिए इसे, मतलब ये तो कोई भी कर सकता है। आगे देखेंगे इसके अंदर, अब एक बात देखिए, दोनों ऊर्जाएं एक साथ कैसे हो सकती हैं, मतलब अगर किसी वस्तु के अंदर गति होगी तो वो स्थिति ऊर्जा नहीं होगी उसके अंदर। सही है, या फिर उसके अंदर अगर स्थिति ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा ना होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सही है, इस पूरी संपूर्ण ऊर्जा के लिए हम इस तरह से निकाल सकते हैं, संपूर्ण ऊर्जा इस तरह से होती है। ठीक है, दोनों ऊर्जाएं दे रखी हुई, जैसे मान लीजिए कोई पिंड में गतिज ऊर्जा भी दे रखी है और स्थिति ऊर्जा दे रखी है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें फाइनल ऊर्जा प्राप्त होगी, स्थिति ऊर्जा। अब देखिए एक चीज़ होती है शक्ति, मैंने आपके लिए कल बताया था और आज फिर बता रहा हूँ शक्ति के लिए। शक्ति जो होती है कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर के लिए हम शक्ति कहते हैं। आज ये पार्ट भी खत्म हो रहा है। ठीक है, और कल से मैं जो पार्ट पढ़ाऊंगा वो ध्वनि का पढ़ाएंगे, साउंड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सही है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। सही है, शक्ति कहते हैं, शक्ति सामर्थ्य, सही है, ये इसे कहते हैं। सही है, अब आप देखिए इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पी बराबर जो होता है कार्य करने की दर, W/T होता है। अब ये देखिए W की जगह क्या क्या हो सकता है, W की जगह P बराबर, देखिए W की जगह mgh हो सकता है ना, हो सकता है mgh/T। सही है, तो ये भी इसका सूत्र हो सकता है। शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, देखिए या तो यहाँ पर कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो एक मात्रक इसका हो सकता है जूल पर सेकंड। सही है, या फिर इसका मात्रक हो सकता है वाट। सही है, ज़्यादातर ऐसा ही पद्धति में जो मात्रक इसका क्या है
बाट होता है। सही है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो शक्ति पर होने वाली है, मतलब सॉरी ध्वनि पर होने वाली है। तो ध्वनि का पार्ट में पढ़ाऊँगा, उस पर होने वाली है। सही है, ध्वनि के पार्ट को मिस ना करें। कल की वीडियो साउंड पर होने वाली है, और वो कार्य ऊर्जा से जितना पूछा जाने वाला था मैं आपके लिए बता दिया। और इसे पढ़ने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक हो उनसे, ठीक है। और उनमें जो भी क्वेश्चन उन्हें करने का प्रयास करें, और जो ना हो क्वेश्चन उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हो सकेगा मैं उन क्वेश्चन को करने का जरूर प्रयास करूँगा। थैंक यू, आज के लिए इतनी काफ़ी है। सही है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।